आज की क्लास में क्लास 10th का मैथमेटिक्स में प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब अपने को दो संख्या के वर्गों का अंतर 180 करना है। तो दो संख्या क्या है वो तो पता नहीं है, तो हम लोग मान लेते हैं कि माना यहां से हल है, माना दो संख्याएं x तथा y है। ठीक है, तो दो संख्या के वर्गों का अंतर है 180। तो हम दो संख्या क्या माने, x और y, तो इसका वर्गों का अंतर कर दीजिए। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे, ये तो दिया हुआ है, दिया है मतलब ये बोल रहा है कि दो संख्या के वर्गों का अंतर क्या है 180। तो मतलब एक्स स्क्वायर, वर्ग मतलब x पर स्क्वायर और अंतर तो माइनस दीजिए y के स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 180 है। ये तो दिया हुआ है, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। दो संख्या के वर्गों का अंतर 180 है। ठीक है, हम लिख दिए। दो संख्या अपने को पता नहीं था, हम x और y मान लिए, दोनों का वर्ग करके दोनों के वर्ग का अंतर बराबर 180 कर दिए, बस सिंपल काम। अब क्या बोला, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। अच्छा, संख्या छोटी बड़ी की छोटी बड़ी का बात हो रहा है, तो यहाँ पर मान सकते हैं आपकी माना x जो है ये बड़ी है और y है छोटी है। मतलब ये मुंह उस तरफ खुल गया ना, तो इसका मतलब ये बड़ है ये छोट है। तो मान लिए कि माना x बड़ है y छोट है, इसको इसे कर लीजिए। ठीक है, तो क्या बोला है, छोटी संख्या का वर्ग, तो छोटी तो अपने पास y हो गया, मुंह उसके तरफ खुला है, तो ये तो बड़ा हो गया और y छोटा हो गया। तो छोटी संख्या का वर्ग मतलब y का वर्ग करिए तो y स्क्वायर, ये भी दिया हुआ है, तथा कर दीजिए। जैसे जैसे दिया है उसी तरह से तो हम लोग क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं ना। तो छोटी संख्या का वर्ग तो मतलब छोटी संख्या y है तो y का वर्ग, बड़ी संख्या का 8 गुना है, बड़ी संख्या x है तो इसका 8 गुना कर दीजिए, तो 8 से गुना कर दीजिए बड़ी संख्या में जो x है। ठीक है, तो बन गया काम अपना। तो ये हो गया अपने पास समीकरण, इसको 2 मान लीजिए, समीकरण 2 हो गया ये। अब समीकरण 2 से y स्क्वायर का मान समीकरण 1 में डाल दीजिए। ठीक है, तो यहां से हम लोग लिखते हैं कि y स्क्वायर का मान समीकरण y स्क्वायर का मान समीकरण 2 से समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, y स्क्वायर का मान समीकरण 2 से समीकरण 1 में रख रहे हैं। तो समीकरण 1 क्या है अपने पास, एक्स स्क्वायर, एक बार लिख देते हैं, माइनस वाई स्क्वायर बराबर 180। तो एक्स स्क्वायर है तो ये तो एडिटिज हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के मान हम लोग रख रहे हैं। तो वाई स्क्वायर के मान कितने हैं, 8x, तो यहाँ पर हो जाएगा 8x बराबर 180। तो इसको भी इसी तरफ अगर ले लीजिएगा तो क्या बनेगा, तो यहां से आएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 8x और माइनस का 180 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए, अब अपने पास क्या है कि इक्वेशन बन गया है। अब इस इक्वेशन को अब हल करना है, तो आपको जैसे आसान लगे गुणनखंड तोड़ लीजिए, या पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल करिए, या क्या बोलते हैं द्विघाती सूत्र से हल करिए, जैसे आपको करना हो कर दीजिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर गुणनखंड विधि आसान लग रहा है। मध्य पद को विभक्त करिए और क्या कीजिए, और इसको कर लीजिए। हाँ, तो देखिए मध्य पद है अपने पास माइनस का 8, तो माइनस के 8 है और इसका गुणांक कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो 1 में गुना करेंगे माइनस के 180 से, तो माइनस के 180 आएगा।
तो कहने का मतलब मध्य पद माइनस का 8 है, तो इसको ऐसी दो संख्याएं ब्रेक करना है जिसको गुना करने पर तो इतना पूर जाए, जोड़ने घटाने पर इतना पूर जाए। हाँ, तो ये हो जाएगा, ये आसान संख्या है जो है अपने पास क्या बोलते हैं माइनस का 18 और प्लस का 10। माइनस का 18 और प्लस का 10 करिएगा तो माइनस का 8 भी आ जाएगा, और इसको गुना करिएगा तो क्या आएगा 10 18 दाही 180 माइनस का भी आ रहा है। तो हम लोग माइनस का 8x का क्या फैक्टर सोचे, माइनस का 18x और माइनस का 10x इसमें ब्रेक किए, ठीक है। तो अपने पास आएगा x स्क्वायर और माइनस का 18x प्लस का 10x और माइनस का 180 बराबर 0। अब यहाँ से कुछ कॉमन ले लीजिए और यहाँ से फिर कुछ कॉमन लीजिए, तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास x कॉमन आएगा तो x माइनस 18 और यहाँ से आ जाएगा 10 तो x माइनस 18 था है 180। तो अब देखिए क्या है ये, और ये समान बन गया मतलब सही है, तो ये दोनों के एक बार लिखाएगा, ये दोनों एक बार लिखिए और बचा क्या x प्लस 10 तो x प्लस 10 और बराबर 0। इसको एक बार 0 के बराबर कर दीजिए, एक बार इसको 0 के बराबर कीजिए, ठीक है। तो ये तो रफ काम है, इसको मिटाते हैं। अब देखिए, अब अपने पास क्या होगा x माइनस 18 बराबर एक बार 0 हो जाएगा, x माइनस 18 बराबर 0 और एक बार हो जाएगा x प्लस 10 बराबर 0। तो यहाँ से x के बराबर करिएगा तो माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 18, x के मान प्लस का 18 आ जाएगा, और यहाँ पर जो होगा x बराबर माइनस प्लस में 10 है तो होने जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 10। तो ये तो संभव नहीं होगा, ठीक है। देखिए अब हम लोग अपने को क्या बोला था, क्या 8 गुनी है तो दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। हाँ, तो दोनों संख्या भी तब ज्ञात करना है, तो दोनों संख्या ज्ञात करेंगे तो x का मान आप क्या करिए समीकरण 1 में रख दीजिए या 2 में रख दीजिए। x का मान हम समीकरण 2 में रख रहे हैं, इसमें रखना थोड़ा आसान पड़ेगा, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में हम लोग रखेंगे तो यहाँ से क्या बनेगा y स्क्वायर बराबर 8 और x के जगह 18 रखना है, या फिर एक बार लिख देते हैं इक्वेशन। तो y स्क्वायर बराबर 8 गुने x का वैल्यू अपने पास 18 आया है, तो यानी y स्क्वायर बराबर आ जाएगा 18 8 होता है 144, और फिर यहाँ से स्क्वायर है y का, तो इससे इस पर रूट चढ़ जाएगा ना 144, तो यानी इसका वर्गमूल हो जाएगा अपने पास 12, तो y के वैल्यू 12 आ गया। अब देखिए ये वाला वैल्यू पॉसिबल नहीं होगा, क्यों आपको चेक करके बताते हैं। देखिए अगर x का मान माइनस का 10 समीकरण 1 में रख रहे हैं, आंसर आपका हो गया, हल ये है, ये नहीं होगा। देखिए कैसे नहीं होगा, हम x का मान फिर रख देते हैं समीकरण 2 में, ये वाला मान। तो मान लीजिए समीकरण 2 अपने पास क्या है, y स्क्वायर बराबर 8x, तो y स्क्वायर बराबर ये है अपने पास 8x का वैल्यू अपने पास है माइनस का 10, तो y स्क्वायर बराबर माइनस का आ जाएगा 80। अब बताइए किसी संख्या का वर्ग, किसी भी संख्या का वर्ग जो होगा वो माइनस में नहीं हो सकता है, या फिर वैसे नहीं समझते हैं। तो ये देखिए y के बराबर करेंगे तो रूट अंडर में होगा माइनस का 80, तो माइनस का रूट अंडर थोड़ी निकलता है, रूट माइनस का नहीं निकलता है, इसलिए पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल है, तो ये बस ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो ये अपना आंसर हो गया। अब इसका अगला पार्ट करते हैं।